वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं हेमंत और आप लोगों के लिए लेके आया हूं आज जो हम बात करने वाले हैं नॉरसेट मेन 8 की आंसर की के बारे में। तो दोस्तों ये आंसर की हमारी मेमोरी बेस्ड है और इस आंसर की को हमने मैक्सिमम वो क्वेश्चन को ही इंक्लूड किया गया है जो कि एग्जाम के अंदर आए थे। यदि आप हमारी HTM अकेडमी से आप लोग क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप HTM के अकेडमी एप्लीकेशन से आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर आप लोगों को लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, PDF नोट्स, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा और आपको कुछ भी नहीं करना है। गूगल प्ले स्टोर से HTM के अकेडमी एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है। गूगल प्ले स्टोर से आपको HTM के अकेडमी एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है। आपको सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा HTM के अकेडमी एप्लीकेशन के अंदर, और वो भी बिल्कुल नाम मात्र फीस में। सिर्फ 999 रुपए में आपको फुल कोर्स मिल जाता है। फुल कोर्स आप CHO, ANM, GNM, नॉरसेट किसी भी प्रकार की तैयारी कर सकते हैं HTM के अकेडमी से। बात करेंगे यहाँ पर नॉरसेट के अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस मेमोरी बेस्ड आंसर की है जिसको हमने मेमोरी पर आधारित बनाया गया है। यहां पर क्वेश्चन आया था कॉम्प्लिकेशन ऑफ ब्रीच प्रेजेंटेशन, टर्म लेबर, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी, कोड प्रोलेप्स, अबनॉर्मल ऑफ अम्बिलिकल कोड। तो यहां पर पूछा गया था कि ब्रीच प्रेजेंटेशन का कॉम्प्लिकेशन क्या है। तो ब्रीच प्रेजेंटेशन का जो कॉम्प्लिकेशन है वो क्या यहां पर होगा। ब्रीच प्रेजेंटेशन का कॉम्प्लिकेशन के बारे में बात किया गया था। तो ब्रीच प्रेजेंटेशन का जो कॉम्प्लिकेशन है वो क्या होगा, तो यहां पर होगा, क्या होगा यहां पर होगा, वो होगा कोड प्रोलेप्स। ब्रीच प्रेजेंटेशन के अंदर जो है मोस्टली क्या होते हैं, जो ब्रीच प्रेजेंटेशन के अंदर जो है बटक्स आते हैं, सबसे पहले बटक्स आते हैं और इसके अंदर जो है कोड प्रोलेप्स होने की संभावना सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन नॉरसेट मेन के क्वेश्चन है। यहां पर क्वेश्चन में पूछा गया था प्यूपेरियल पायरेक्सिया इज, प्यूपेरियल पायरेक्सिया क्या होता है, टेम्परेचर अबोव 100.4 फ़ारेनहाइट, इन्फेक्शन इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विद इन द 72 आवर्स, नो सिग्निफिकेंट ऑफ फीवर एंड चिल्स एंड नन ऑफ अबोव। तो यहां पर जो टेम्परेचर था, यहां पर सही आंसर होगा, यहां पर ए वाला प्यूपेरियल पायरेक्सिया के अंतर्गत आता है, यानी कि 100.4 फ़ारेनहाइट से अबोव टेम्परेचर होता है उसे प्यूपेरियल पायरेक्सिया माना जाता है। तो ये क्वेश्चन भी नॉरसेट मेन के अंदर आया था। दोस्तों बिल्कुल एकदम जो भी हम क्वेश्चन से सारे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। यहां पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ सक्शनिंग, पेशेंट हैव वोमिटिंग, पेशेंट हैज लूज स्टूल, इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, ऑल ऑफ अबोव। तो हम ICP यानी कि यहां बात करें कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ सक्शनिंग। सक्शनिंग की कॉन्ट्रा इंडिकेशन कौन सी कंडीशन में सक्शनिंग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, तो यहां पर होता है इंक्रीज ICP। यदि किसी का ICP बढ़ा हुआ है तो इसके अंदर क्या होता है, सक्शनिंग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, क्योंकि जितना आप ICP करेंगे उतना ही ज्यादा जो है और ज्यादा क्या हो सकती है, और ज्यादा जो है क्या हो सकती है, ICP बढ़ सकती है। तो इसलिए यहां पर इस कंडीशन में जो है हम जो है क्या करेंगे, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, यदि आपको नॉरसेट या किसी भी प्रकार की तैयारी करना चाहते हैं तो आप HTM के अकेडमी एप्लीकेशन को ज्वाइन कर लीजिए। डिजिटल बोर्ड पर क्लासेस हैं, स्मार्ट स्टडी है, ज्वाइन कर लीजिए HTM के अकेडमी को। बात करेंगे यहां पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया था। क्वेश्चन में पूछा गया ए पेशेंट अंडरगोइंग डिगॉक्सिन थेरेपी शुड बी मॉनिटर फॉर क्लोराइड लेवल, ब्लड शुगर लेवल, एपिकल पल्स एंड पोटेशियम लेवल, ऑल ऑफ अबोव। यहां पर पूछा गया डिगोक्सिन की वजह से क्या होता है, डिगोक्सिन थेरेपी में हम क्या मॉनिटर करते हैं। तो यहां पर हम मॉनिटर करते हैं वो एपिकल पल्स एंड पोटेशियम लेवल, क्योंकि डिगोक्सिन क्या करती है, जो डिगोक्सिन होती है ये क्या कराती है, ये ब्रेडीकार्डिया करवाती है। क्या कराती है, ब्रेडीकार्डिया, ध्यान रखना ब्रेडीकार्डिया ये करवाती है। ठीक है, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन को अपन देखते हैं। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, जननी सुरक्षा योजना फोकस ऑन, जननी सुरक्षा योजना किसके ऊपर फोकस करती है, डिलीवरी एट आंगनवाड़ी, होम बेस्ड डिलीवरी, ट्रेनिंग ऑफ दाइज, प्रमोटिंग इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा अपना, यहां पर प्रोमोटिंग इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। ये सारे क्वेश्चन नॉरसेट, जो नॉरसेट एग्जाम था, नॉरसेट मेन का एग्जाम था, उसके सारे क्वेश्चन उसी के ही है, नॉरसेट मेन एग्जाम के सारे क्वेश्चन है। ठीक है, यानी कि प्रोमोटिंग ऑफ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, क्वेश्चन पूछा गया था बर्न परसेंटेज ऑफ हेड एंड नेक एज। ठीक है, एज पर रूल ऑफ 9, रूल ऑफ 9 के हिसाब से हेड नेक का बर्न परसेंटेज कितना होगा। तो हेड और नेक यानी कि पूरा सिर और नेक, गर्दन जो है पूरा जल चुका है, पूरा सिर जल चुका है,
और पूरी नेक जल चुकी है, तो इसका कितना परसेंटेज होगा? तो यहां पर होगा, इसका होगा 9%। पूरा हेड जो होता है, हेड को अपन जो है 9% देते हैं अपन, जो हेड होता है ना इसको यहाँ पर जो है इसको 9% अपन देते हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ पर होगा टोटल होगा 9% बर्न होगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर क्या पूछा गया है, DMPA डिपोर्ट मेट्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसेटेट इज इफेक्टिव फॉर, कितने दिन के लिए ये इफेक्टिव होता है? तो ये होता है 3 महीने के लिए ये इफेक्टिव होता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा पूछा गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अपन यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, क्या पूछा गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, यहां पर पूछा गया था ए प्रेग्नेंट लेडी विद HB 8.5 गिवन आयरन एंड फोलिक एसिड टेबलेट अंडर विच प्रोग्राम, यानी कि एक प्रेग्नेंट लेडी है, उसका 8.5 ग्राम हीमोग्लोबिन है, तो किस प्रोग्राम के अंतर्गत जो आप उसको आयरन एंड फोलिक एसिड की टेबलेट मिलेगी? आयुष्मान भारत, JSY, लक्ष्य प्रोग्राम, अनीमिया मुक्त भारत। तो यहां पर इस प्रोग्राम के अंतर्गत मिलेगी किसमें? अनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम के अंतर्गत उसे क्या मिलेगी? उसे जो है आयरन एंड फोलिक एसिड की टेबलेट मिलेगी। तो डियर फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन आपके जो है एम्स नॉरसेट मेन के हैं, जो कि मेन एग्जाम हुआ था उसके सारे क्वेश्चन हैं। यहां पर क्वेश्चन पूछा गया था विच ऑफ द फ्लोइंग साइंस ऑफ प्रेगनेंसी इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा साइन ऑफ प्रेगनेंसी इनकरेक्ट है? गुडल साइन, सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स, हेगार साइन, सॉफ्टनिंग ऑफ वेजाइना, चैडविक साइन, ब्लूइश कलरेशन ऑफ द वेजाइना, ऑल ऑफ अबोव आर करेक्ट। तो यहां पर क्या, यहां पर सही आंसर था, यहां पर पूछा था इनकरेक्ट, तो यहां पर इनकरेक्ट जो है वो कौन सा? यहां पर हेगार साइन ये इनकरेक्ट है, क्योंकि इसमें क्या होती है? सॉफ्टनिंग होती है, सॉफ्टनिंग होती है किसकी? लोअर पोल ऑफ यूट्रस की, जो लोअर पोल होता है, लोअर पोल ऑफ यूट्रस, उसकी सॉफ्टनिंग होती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहां पर, ये आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहां पर ये क्वेश्चन पूछा गया था निश्चय किट इज यूज फॉर, निश्चय किट यूज किसके लिए यूज किया जाता है? यूटेराइन प्रेगनेंसी टेस्ट, मलेरिया, डेंगू, अनीमिया। तो यानी कि निश्चय किट किसके लिए यूज में करते हैं अपन? तो निश्चय किट यूज करते जो है यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट है ना, यूपीटी, यूटेराइन नहीं है, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट। तो यहां पर सही आंसर होगा, वो होगा यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट। और ये जो है NHM प्रोग्राम के अंतर्गत जो है मिलता है, ध्यान रखना, NHM जो प्रोग्राम होता है उसके अंतर्गत ये मिलता है। तो यहां पर सही आंसर होगा, वो होगा निश्चय किट यूज फॉर, है ना, प्रेगनेंसी के लिए अपन इसे यूज करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था? तो यहां पर पूछा गया था ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला इज इंडिकेटेड बाय, यानी किस कंडीशन के द्वारा ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला इंडिकेटेड होता है? फ्रोथी सेलाइवेशन एंड ड्रूलिंग फ्रॉम द माउथ, रेस्पिरेशन डिस्ट्रेस, रिबन लाइक स्टूल और करंट जेली स्टूल। तो यहां पर सही आंसर होगा, यहां पे सही आंसर होगा फ्रोथी सेलाइवेशन। बहुत ज्यादा सेलाइवेशन होता है किसके अंदर? ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला के अंदर बहुत ज्यादा सेलाइवेशन होता है। यहां पर ये भी होता है लेकिन ये कम होता है, सबसे ज्यादा होता है यहां पर सेलाइवेशन। रिबन लाइक स्टूल मेगा कोलन के अंदर देखने को मिलेगा, मेगा कोलन, जो मेगा कोलन होती है उस वाली बीमारी के अंदर देखने को मिलेगा। और ये इंट्रोससेप्शन में देखने को मिलता है, करंट जेली लाइक स्टूल उस इंट्रोससेप्शन में देखने को मिलता है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? यहां पर क्वेश्चन में पूछा गया है माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन IQ लेवल। तो माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन का IQ लेवल कितना होता है? तो यहां पर क्या होगा? माइल्ड, मॉडरेट यानी कि सीवियर की अगर बात करें तो यहां पर कितना होगा, है ना, आप लोगों को बताना। इसका जो आंसर मैं आपको बता देता हूं, इसका जो आंसर होगा यहां पर क्या होगा? यहां पर बी वाला इसका सही आंसर होगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब माइल्ड मॉडरेट जो है मेंटल रिटार्डेशन कितना होगा अपना यहाँ पर? 50 से 70 के बीच है। इसे मुनरो कहते हैं या इसे प्रोफाउंड है ना, एक तरह से बिल्कुल, हाँ, प्रोफाउंड लाइक बिल्कुल डल कहते हैं, 20 से नीचे चला जाता है, ठीक है, हाँ ना। चलो बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन को अपन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग इज सीन इन अब्रूप्शन ऑफ प्लेसेंटा, अबॉर्शन, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, प्लेसेंटा प्रीविया। तो ये पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग किसमें देखने को मिलता है? ये प्लेसेंटा प्रीविया में देखने को मिलता है। इसमें जो है कौन सा देखने को मिलेगा? ब्राइट कलर ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। और पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग होगी, पेनलेस। इसके अंदर जो है डार्क ब्लीडिंग होगी और पेन होगा इसके अंदर, है ना। तो ध्यान रख लेना, यहां पर ये अपना सही आंसर होगा। नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की।
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया ए पेशेंट इज टेकिंग क्लोजापाइन, क्लोजापाइन एक पेशेंट ले रहा है, व्हाट शुड बी मॉनिटर, हमें क्या मॉनिटर करना है, रीनल फंक्शन टेस्ट, एग्रेनुलोसाइटोसिस, लीवर फंक्शन टेस्ट, नन ऑफ दीज। अगर एक पेशेंट है जो क्लोजापाइन ले रहा है तो हमें क्या मॉनिटर करना है, तो हमारा सही आंसर क्या रहेगा, यहां पर हमें मॉनिटर करना है, वो क्या मॉनिटर करना है, एग्रेनुलोसाइटोसिस, यानी कि WBC की संख्या हमें मॉनिटर करनी है। यहां पर ये नहीं है, हमें सबसे ज्यादा जो मॉनिटर करना है वो एग्रेनुलोसाइटोसिस यानी कि WBC की संख्या हमें मॉनिटर करनी है। चलो बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ड्रग यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर हम कौन सी दवा यूज करते हैं, ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट, सर्ट्रालिन, लिथियम, डाइजेपाम। तो यहां पर ये क्वेश्चन नोरसेट, जो नोरसेट एग्जाम था, नोरसेट मेन एग्जाम था, मेन एग्जाम उसके क्वेश्चन है, मेन एग्जाम के जो 8 नोरसेट 8 मेन एग्जाम था उसी के ये सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यहां पर क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है, तो यहां पर सही आंसर होगा लिथियम। लिथियम जो हम इसमें यूज करते हैं किसके, बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर हम जो है लिथियम का उपयोग करते हैं, है ना। चलो बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। दोस्तों अगर आपको हमारे टेस्ट सीरीज या किसी भी प्रकार आपको ज्वाइन करना है तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। HTM के एकेडमी पर आपको सारी क्लासेस अवेलेबल है, आपको सिर्फ गूगल प्ले स्टोर से आपको HTM के एकेडमी एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है। यहां से आप और बहुत सारी चीजें, फ्री टेस्ट और फ्री PDF सब कुछ आप यहां से दे सकते हैं। अ पेशेंट हैव कंप्लेन दैट हर ब्रेन इज बीइंग कंट्रोल्ड समवन एल्स, सी इज लाइकली सफरिंग फ्रॉम, यानी कि एक पेशेंट है जो कंप्लेन कर रहा है कि उसका ब्रेन कोई किसी और ने कंट्रोल कर रखा, तो इसे क्या कहेंगे अपन, हेलुसिनेशन, इल्यूजन, डेल्यूजन और सिजोफ्रेनिया। इस कंडीशन को कहते हैं अपन, इसे कहते हैं अपन डेल्यूजन, इसे कहेंगे, है ना, डेल्यूजन ऑफ, यानी कि कहने का मतलब इसे डेल्यूजन कहेंगे। किसी और दूसरा यानी कि फॉल्स बिलीफ, जो फॉल्स बिलीफ होते हैं वो किसी जो बिलीफ होते हैं फॉल्स बिलीफ, ये क्या होता है, बिलीफ, फॉल्स बिलीफ होते हैं जो किसी के द्वारा कंट्रोल होते हैं, है ना, उसे कहते हैं डेल्यूजन कहते हैं अपन। यहां पर हेलुसिनेशन जो है ये क्या, परसेप्शन डिसऑर्डर है, क्या परसेप्शन डिसऑर्डर है। इसके अंदर क्या होता है, ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है, इसके अंदर ये भी परसेप्शन डिसऑर्डर है, इसमें ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है, प्रेजेंट होता है, ऑब्जेक्ट इसमें प्रेजेंट होता है। जैसे सांप को रस्सी समझना, जो सांप होता है सांप को क्या है, स्नेक को क्या करना, एक तरह से रोप समझना, रोप, ठीक है। तो ये जो इस कंडीशन में देखने को मिलता है। तो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ये इमेज एग्जाम के अंदर आया हुआ था कि यहां पर क्वेश्चन में पूछा गया था, आइडेंटिफाई द टेक्निक ऑफ वेजाइनल डिलीवरी, यानी कि ये ब्रीच डिलीवरी के अंदर आती है, जो ब्रीच डिलीवरी होती है उसके अंदर इस टेक्निक को यूज किया जाता है। तो ये कौन सी तो ये कौन सी है, ये कौन सी है ना, म्यूरेसी, सेमेल वेंट, ठीक है, पिनार्ड वेनुअर, एक्सटर्नल सेफेलिक वर्जन, नन ऑफ दीज। तो यहां पर कौन सी है, तो यहां पर सही आंसर होगा ये वाला सही आंसर होगा, है ना, ध्यान रख लेना, ये वाला इसका सही आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन भी जो है एग्जाम के अंदर पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर हेल्प टू प्रिवेंट एंटेपार्टम हेमोरेज, पोस्टपार्टम हेमोरेज, पेल्विक कंजेशन, इन्वर्जन ऑफ द यूट्रस। एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज का एक्टिव मैनेजमेंट किसको हेल्प करता है, तो एक्टिव जो है थर्ड स्टेज का मैनेजमेंट किसको हेल्प करता है, तो यहां पर पोस्टपार्टम हेमोरेज को प्रिवेंट करने के लिए करता है। क्योंकि थर्ड स्टेज होती है, थर्ड स्टेज के अंदर जो है क्या होता है, तो थर्ड स्टेज होती है, यहां पर क्या होती है, प्लेसेंटा होती है, प्लेसेंटा निकलती है, और प्लेसेंटा का यदि आपने सही से मैनेज नहीं किया, यानी रिटेंडेंट्स हो गई, रिटेंड हो गई प्लेसेंटा, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, इसकी वजह से PPH हो सकता है। तो यहां पर एक्टिव मैनेजमेंट जो किसको प्रिवेंट करता है, यहां पर पोस्टपार्टम हेमोरेज को प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ए फीमेल इन ए लेबर 32 वीक्स, है ना, गेस्टेशन अंडर गोइंग, है ना, पोस्ट टर्म डिलीवरी, एंटेपार्टम हेमोरेज, प्रीटर्म डिलीवरी,
स्टिल बर्थ। तो यहां पर होगा, यहां पर क्या सही आंसर होगा, यहां पर प्री टर्म डिलीवरी, यानी कि एक फीमेल ने और उसने क्या 32 सप्ताह पर क्या दिया है, बर्थ दिया है, जन्म दिया है, तो इसे क्या कहेंगे अपन, इसे कहेंगे अपन प्री टर्म डिलीवरी। 37 सप्ताह से पहले जिसकी भी डिलीवरी होती है उसे कहा जाता है प्री टर्म डिलीवरी। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर इस प्रकार का इमेज दिया गया था और इमेज में पूछा गया था, तो ये क्या है, आइडेंटिफाई द कंडीशन ऑफ द इन द इमेज, है ना, ब्रेस्ट कैंसर, इन्वर्जन ऑफ द निप्पल, सेकेंडरी एरियोला, मास्टाइटिस। तो यहां पर क्या इसका सही आंसर है, तो यहां पर सही आंसर क्या था, ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर पूछा गया था, तो यहां पर सही आंसर क्या था इसका, इसका सही आंसर है वो है, यहां पर है वो है मास्टाइटिस। ठीक है, देखो ब्रेस्ट कैंसर नहीं है, ये भी नहीं है, इन्वर्जन ऑफ सेकेंडरी एरियोला भी नहीं है, इसका सही आंसर है वो है मास्टाइटिस। ठीक है, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये सारे क्वेश्चन आपके नोर सेट जो मेन एग्जाम था उसके है ना। ठीक है, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था, ए 70-year-old पेशेंट इज एडमिटेड विद टेम्परेचर 101 फ़ारेनहाइट, बीपी 1 है ना 180/100, पल्स इज 110, रेस्पिरेटरी रेट 24 ब्रीथ पर मिनट एंड अल्टर्ड कॉन्शियसनेस, द प्रोबेबल डायग्नोसिस ऑफ स्ट्रोक, सेप्सिस, कार्डियक अरेस्ट और अस्थमा। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा स्ट्रोक। देखो यहां पर बीपी बढ़ा हुआ है, बीपी क्या है, यहां पर राइज है ना, यहां पर टेम्परेचर राइज है। अब लोग कहेंगे कि सर टेम्परेचर राइज है तो सेप्सिस क्यों नहीं हुआ, सेप्सिस होना चाहिए। सेप्सिस इसलिए नहीं है क्योंकि यहां पर क्या होता है, हाइपोथैलेमस, जो हाइपोथैलेमस होती है उसका फंक्शन अल्टर्ड हो चुका है, क्योंकि हाइपोथैलेमस क्या कंट्रोल करती है, हमारा टेम्परेचर कंट्रोल करती है, टेम्परेचर को कंट्रोल करती है। क्योंकि यहां पर हाइपर पायरेक्सिया नहीं है, तो इसका मतलब इसका फंक्शन अल्टर हो चुका है, किसकी वजह से, स्ट्रोक होने की वजह से, क्योंकि पेशेंट का बीपी ज्यादा है, इसी वजह से उसको क्या हो गया, उसको स्ट्रोक हो गया है, क्या हो गया, और उसकी कॉन्शियसनेस भी अल्टर्ड हो रही। तो यहां पर सही आंसर होगा अपना होगा स्ट्रोक, अपना सही आंसर होगा। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट और भी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो भी जल्द आ जाएंगे, आप लोगों को जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो भी जल्द आ जाएंगे, तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो के अंदर। जो भी नया आएगा तो नया वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो दोस्तों यदि आप लोग चाहते हैं HTM की अकेडमी ज्वाइन करना तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, और जो भी बच्चे नए हैं वो अगर HTM की अकेडमी को आप देखना है, नए वीडियोस को देखना है, तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हर नए वीडियो की आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद,